बगिया गांव के एक कोने में, जहां चांद की रोशनी भी धुंधली लगती थी, एक सुगंधित बाग था। जहां दिन में तो हलचल रहती थी, लेकिन रात में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। इस बाग के पास थी एक झोपड़ी, जिसमें रहता था एक तांत्रिक। उसका नाम था बृजमोहन। बृजमोहन के बारे में गांव का हर आदमी जानता था। लोग कहते थे कि उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन उसके तंत्र मंत्र के बारे में कोई जानने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक औरत थी, सुमित्रा, जो कई सालों से संतान सुख से वंचित थी। उसने कई डॉक्टर और वैद्य से सलाह ली, लेकिन किसी का कोई तरीका काम नहीं आया। अब हुआ ये कि एक दिन उसने उसी तांत्रिक के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने के बारे में सोचा। तो एक दिन वो अपने पति शमशेर के साथ बृजमोहन के पास पहुंची। सुमित्रा की आंखों में उम्मीद थी कि तांत्रिक कोई उपाय जरूर बताएगा। वो बृजमोहन के पास पहुंची और उसने अपनी समस्या बताई। उसने उससे विनती की कि वो अपनी तंत्र विद्या से कुछ भी करके उसे मां बनने का सुख प्रदान करे। लेकिन बृजमोहन ने उसे पहले ही चेतावनी दी और बोला कि तंत्र विद्या का परिणाम कभी कभी बुरा भी हो सकता है। लेकिन सुमित्रा के अंदर मां बनने की तड़प इतनी थी कि वो कुछ भी कर सकती थी और कोई भी कीमत चुका सकती थी। सुमित्रा ने कहा, मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो बृजमोहन ने उसे ध्यान से देखा और उसकी तड़प पर हंसते हुए बोला, एक ताबीज़ है मेरे पास, लेकिन इसे पहनने की एक शर्त है। असल में ताबीज एक पुराने तंत्र का हिस्सा था, जिसे वर्षों पहले किसी असाधारण शक्ति से बनाया गया था और इसकी शक्ति अनियंत्रित थी। बृजमोहन ने सुमित्रा से कहा कि तुम्हें इस ताबीज़ को रात में एक खास विधि से पहनना होगा। इसे पहनने से पहले रात के 12 बजे किसी पवित्र नदी में जाकर सबसे पहले स्नान करना पड़ेगा और फिर जो मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा, इसका जाप करते हुए इस ताबीज़ को पहनना होगा। पूरी विधि उसने सुमित्रा को बताई और आखिर में कहा, एक बार इसे पहनने के बाद ताबीज़ को हटाना मत, वरना। सुमित्रा ने बिना किसी डर के ताबीज़ लेने का निर्णय कर लिया। लेकिन जब उसने ताबीज़ को अपने हाथ में लिया तो वो ताबीज़ उसके हाथ में बहुत भारी लगा। लेकिन उसने इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। बृजमोहन ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, ताबीज़ को अपने पास रखना, लेकिन सावधान रहना। उस रात उसने बृजमोहन के बताए अनुसार ही ताबीज़ को पहना और फिर सो गई। लेकिन उस रात जब वो सोई तो उसने अजीब सपने देखे, जिसमें उसे एक अज्ञात महिला की आवाज़ सुनाई दी। वो औरत उससे कह रही थी, ताबीज़ को अपने पास रखना, लेकिन सावधान रहना। सुमित्रा ने उसे अनसुना कर दिया और सोती रही। अब अगले दिन सुमित्रा ने अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि उसकी आंखों में चमक थी और उसे लगा कि उसका मां बनने का सपना सच होने वाला है। अगले कुछ हफ्ते तक उसे अजीब से सपने आते रहे, जहां उसे कुछ अजीब से चेहरे दिखाई देते थे, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए और कुछ हफ्तों के बाद सुमित्रा सच में गर्भवती हो गई। गांव के लोगों को जब ये पता चला तो वो चौंक गए और सब बृजमोहन की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जहां सब कोई खुश थे, वहीं सुमित्रा को अपने भीतर एक डर सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सुमित्रा ने महसूस किया कि ताबीज़ से उसे कोई खुशी ही नहीं मिली, बल्कि रात में अब उसे अजीब आवाज़ें भी आने लगी थी, जैसे कि एक बच्चे की रोने की आवाज़, औरत के रोने की आवाज़ और चीखने चिल्लाने की आवाज़।
ऐसे ही एक रात जब वो सो रही थी तो उसने एक ठंडी आवाज़ उसके कानों में महसूस की। उसने सुना, तुमने मुझे बुलाया है। अब हुआ ये कि सुमित्रा वो आवाज़ सुनकर उठ गई और उसने घबराकर ताबीज़ को छूकर देखा, पर उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल था और शमशेर भी गहरी नींद में सो रहा था। अब ऐसे ही वो डर के माहौल में जिंदगी बिता रही थी और महीनों बाद सुमित्रा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि ताबीज़ की शक्ति उसके जीवन में अजीब बदलाव ला रही थी। उसका पति शमशेर अब धीरे धीरे बदलने लगा था। शमशेर रात को घर से बाहर जाने लगा था और अक्सर आधी रात के बाद घर लौटता था। अब सुमित्रा को शक होने लगा था कि आखिर वो जाता कहाँ है। तो एक रात उसने शमशेर से इस बारे में पूछ लिया, लेकिन शमशेर हमेशा इस बात से टाल जाता था। तो एक रात सुमित्रा ने अपने पति का पीछा करने का निर्णय लिया। वो चुपचाप उसके पीछे गई और देखा शमशेर एक अंधेरी जगह की ओर जा रहा था। जब उसने उसका पीछा किया तो पता चला कि वो बृजमोहन के पास जा रहा है। अब हुआ ये कि सुमित्रा ने छिपकर देखा कि शमशेर और बृजमोहन के बीच अजीब बातें हो रही थी। शमशेर ने बृजमोहन से कहा, मुझे भी ताबीज़ चाहिए। तो बृजमोहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ताबीज़ केवल सुमित्रा की संपत्ति है? नहीं, तुम्हें भी इसे पाने के लिए कुछ देना होगा। अब ये सुनकर सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अब समझ आ गया था कि ताबीज़ सिर्फ संतान सुख के लिए नहीं, बल्कि इसमें कुछ और भी है जो बड़े काम कर सकता है। बृजमोहन ने शमशेर के कान में कुछ कहा और फिर शमशेर वहां से वापस आने के लिए निकल गया। अब अगले दिन सुमित्रा ने बृजमोहन से मिलने का निर्णय लिया। वो भी शाम के समय बृजमोहन से मिलने पहुंची और उसने उससे पूछा, आपने मेरे पति को क्या दिया है? बृजमोहन ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। फिर वो बोला, जैसे तुम्हें संतान सुख के लिए ताबीज़ दिया, वैसे ही उसे भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ताबीज़ दिया है। उसे अब ताबीज़ की शक्ति का एहसास हो जाएगा, जो तुम्हें अभी तक नहीं हुआ। अब सुमित्रा को ताबीज़ की ताकतों से डर लगने लगा था। वो उसे हटा देना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। फिर एक रात उसने ताबीज़ से छुटकारा पाने के लिए उसे एक पुराने कुएं में फेंकने का निर्णय लिया। पर जैसे ही उसने ताबीज़ को फेंका, अचानक हवा में एक आवाज़ गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो आवाज़ उसी औरत की थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वो सुनकर सुमित्रा घबरा गई और दौड़कर अपने घर वापस आई। लेकिन अगले ही दिन उसके जीवन में एक हलचल सी पैदा हो गई। उसने शमशेर के बर्ताव में कुछ अजीब महसूस किया। अब शमशेर उससे बात नहीं करता था और ऐसे बर्ताव करता था जैसे कि सुमित्रा उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। इन सब से परेशान होकर उसने फिर से बृजमोहन से मिलने का निर्णय लिया। उसने बृजमोहन से कहा, मेरे पति को क्या हो गया है? तो बृजमोहन ने कहा, जो भी हुआ है तुम्हारी ही गलती है। तुमने ताबीज़ को फेंक दिया और ताबीज़ को छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। सुमित्रा डर के मारे रोने लगी और उसने बृजमोहन से मदद मांगी, लेकिन बृजमोहन ने कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है, तुम्हें वो ताबीज़ वापस से ढूंढकर पहनना होगा। सुमित्रा के सामने अब बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कुएं में से ताबीज़ निकालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी उसने कोशिश करने की ठान ली। वो रात में फिर से कुएं के पास पहुंच गई और उसने कुएं में झांक कर देखा। कुआं काफ़ी गहरा था, लेकिन सूखा पड़ा था। अंधेरे में ताबीज़ को देख पाना भी मुश्किल था। ताबीज़ को ढूंढने का एक ही तरीका था, और वो ये कि उसे कुएं में उतरना होगा। लेकिन उसके लिए गहरे कुएं में उतरना नामुमकिन था। तो उसने सोचा कि वो किसी की मदद लेगी।
अब हुआ ये कि अगले दिन शाम के वक्त वो गांव के ही एक आदमी को लेकर कुएं के पास पहुंच गई। उसने उस आदमी से कुएं में उतरने को कहा। उस आदमी ने सुमित्रा की मदद करने के लिए कुएं में उतरने के लिए हामी भर दी और वो धीरे धीरे कुएं में उतर गया। फिर ताबीज को ढूंढने लगा, लेकिन उसने देखा कि वो ताबीज वहाँ कहीं नहीं था। फिर ये आदमी ऊपर आ गया और उसने ये बात सुमित्रा को बताई तो सुमित्रा का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो वापस बृजमोहन के पास गई और उसने उसे बताया कि उसे ताबीज नहीं मिली। तो बृजमोहन ने कहा कि अगर उसे ताबीज नहीं मिली तो अब वो उसकी मदद नहीं कर सकता। एक बार ताबीज पहन लेने के बाद उसे निकालने के दुष्परिणाम उसे भुगतने ही होंगे। सुमित्रा ने उससे कई बार विनती की कि कुछ भी करके वो इसका उपाय निकाल ले, लेकिन बृजमोहन के पास कोई उपाय नहीं था। तो सुमित्रा को वापस निराश होकर घर लौटना पड़ा। अब जब वो घर लौटी और सामने का जो नज़ारा उसने देखा, वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि शमशेर दूसरी शादी करके आया हुआ था और सुमित्रा का बच्चा भी घर पर नहीं था। सुमित्रा की जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई थी। और जब उसने शमशेर से इस बारे में सवाल किया तो शमशेर ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ऊपर से उसे घर से भी निकाल दिया। सुमित्रा ने उसे कई बार पूछने की कोशिश की कि उसका बच्चा कहाँ है, तो शमशेर ने कहा कि जब वो उसे ही नहीं जानता तो उसके बच्चे को कैसे जानेगा। सुमित्रा जैसे पागल सी हो गई थी। वो गांव के हर घर में जाकर अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका बच्चा कहाँ गया। उसने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। गांव वाले को उसकी स्थिति देखकर दया आ रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। और फिर अचानक गांव वाले तो तब हैरान हो गए जब सुमित्रा भी न जाने कहाँ गायब हो गई। गांव में उसे फिर किसी ने नहीं देखा। न जाने वो किस अंधेरी दुनिया में गायब हो चुकी थी। वहीं इधर शमशेर अपनी ताबीज की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा आदमी बन चुका था और अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी आपको रोज़ाना सुनने को मिलती रहे।